गाइस आज के इस वीडियो में हम जो है सीखने वाले हैं कि क्लच को आपको कब जो है फास्ट छोड़ना है और कब जो है स्लो छोड़ना है। क्योंकि जो नए राइडर होते हैं ना, उनको जो अभी जो है नई नई बाइक चलाने सीख रहे हैं, उनको यही पता नहीं चल पाता है कि हम जो क्लच को कब फर्स्ट छोड़ना है और कब स्लो छोड़ना है। ठीक है, तो आज जो है इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्लच को कब आप जो है फर्स्ट छोड़ोगे और कब जो है क्लच को स्लो छोड़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए अब जब फर्स्ट गियर में है ना बाइक को, तो हमेशा बाइक में जब भी आपकी बाइक जो है फर्स्ट गियर में होगी तो क्लच को आप जो फर्स्ट नहीं छोड़ोगे। अगर आप फर्स्ट छोड़ोगे ना कुछ इस तरह से, देखो तो झटका लेके बाइक बंद हो जाएगी। देखो बंद होगी ना, देखो इस तरह से छोड़ोगे, ये देखो बंद हो रही है ना, ये देखो। तो आपको हमेशा क्या करना है, क्लच को फ्री प्ले तक छोड़ना है। देखो ये छोड़ा, हल्का हल्का छोड़ा, देखो अब वाइब्रेशन शुरू हो गई बाइटिंग पॉइंट तक। तो यहाँ पे एक्सलेट किया तो बाइक चलना शुरू हो गई। तो आपने क्या सीखा कि जब भी आपकी बाइक फर्स्ट गियर में है तब आपको क्लच को जो है मतलब धीरे धीरे छोड़ना है। और जैसे ही बाइक जो है सेकंड गियर में आएगी तब आप जो है क्लच को मतलब फर्स्ट गियर से हल्का सा थोड़ा फास्ट छोड़ सकते हैं। जैसे थर्ड आएगा, थर्ड गियर में क्या होगा, थोड़ा सा क्लच को और फास्ट छोड़ सकते हो। और फोर्थ और फिफ्थ गियर में जो है क्लच को आप जो है एकदम से छोड़ सकते हो। पर ये जो सारी सिचुएशन होती है स्पीड के अकॉर्डिंग होती है। अगर आप स्पीड सही से मेंटेन कर पा रहे हो तो आपकी जो बाइक झटका नहीं लेगी। और अगर आप जो क्लच को एकदम से छोड़ोगे ना तो बाइक झटका लेके बंद भी हो जाएगी। और नए मतलब जो भी बाइक सीख रहे हैं ना, उनके साथ यही सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि उनकी बाइक जो है झटका लेके बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये तो बता दिया आपको कब जो है क्लच को ठीक है फास्ट छोड़ना है और कब स्लो। तो अब आपको जो है प्रैक्टिकल के बताता हूँ। देखो ये देखो, अभी यहाँ पे फर्स्ट गियर है ना, ये देखो फर्स्ट गियर में क्या किया, हाफ क्लच किया और ये देखो धीरे धीरे क्लच को छोड़ा ना। अब सेकंड गियर डालूंगा, ये देखो एक्सलेट किया, अब सेकंड गियर। तो ये देखो फिर से मैंने क्या किया, क्लच को वैसे ही छोड़ा जैसे फर्स्ट गियर में छोड़ा। अब थर्ड गियर में देख रहा, हेलो थर्ड में क्या किया, क्लच को एकदम से छोड़ दिया। देखा, जब थर्ड गियर में मैंने फर्स्ट और सेकंड मैंने क्या किया, क्लच को धीरे धीरे छोड़ा। और जैसे थर्ड गियर आया क्लच को मैंने एकदम से छोड़ दिया। अब थर्ड गियर, अब फोर्थ देख रहा कैसे डालूंगा। देखो एक्सलेट किया, एक्सलेट छोड़ा, ये देखो फोर्थ में भी एकदम से क्लच को छोड़ दिया और कोई भी जर्क नहीं लगा। अब जर्क क्यों नहीं लगा, क्योंकि मेरी बाइक की स्पीड जो है मतलब फोर्थ गियर की थी, इसलिए जर्क नहीं लगा। ठीक है, अब मैं आपको फिफ्थ गियर भी लगा के दिखा देता हूँ। ये देखो, ये लो एक्सलेट किया, एक्सलेट छोड़ा, ये लो फिफ्थ गियर, ये देखो एकदम से क्लच छोड़ दिया। सिर्फ मैंने फर्स्ट और सेकंड गियर में जो है अब यहाँ पे डाउन शिफ्ट करूँगा। तो ये देखो, अब डाउन शिफ्ट करने के लिए ना मुझे क्लच को धीरे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब डाउन शिफ्ट कर, ये लो अब थर्ड गियर, ये देखो यहाँ पे भी क्लच को धीरे छोड़ा। अब यहाँ पे सेकंड गियर, देखो फिफ्थ गियर से एकदम से मुझे सेकंड गियर तक आना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड गियर है तो सेकंड गियर में मुझे क्लच को धीरे छोड़ना पड़ेगा। देखो ये देखो यहाँ आगे चौंक है ना, तो चौंक में क्या करूँगा, मैं पहले ही ऑलरेडी फर्स्ट गियर लगा लूँगा। देखो इंडिकेटर लेफ्ट का दे दिया और पीछे गाड़ी आ रही है, यहाँ पे रुक जाऊँगा। चलो ये देखो फर्स्ट गियर किया, क्लच को हाफ किया, छोड़ा नहीं, अब छोड़ दूँगा। देखो जब मोमेंटम में आ जाएगी। और सेकंड में फिर से वही धीरे धीरे क्लच को छोड़ा, ये देखो। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड में इस तरह से मेंटेन करो। अब थर्ड गियर देखो, ये लो थर्ड गियर में एकदम से क्लच को छोड़ दिया। यहाँ पे फिर से सेकंड में धीरे धीरे, ये देखो सेकंड गियर में आपको फर्स्ट और सेकंड गियर में आपको क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। और थर्ड में देखो, हेलो थर्ड में एकदम से छोड़ दिया तो कोई जर्क नहीं लगेगा। ये देखो फोर्थ, ये फोर्थ डालूंगा, ये लो फोर्थ में भी एकदम से छोड़ दिया। पर इसमें ना गाइस, यहाँ पे आपको पता क्या है, क्लच और एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन बड़ा बिल्कुल सही होना चाहिए। अब मैं तो आपको करके बता रहा हूँ और आपको लग रहा होगा कि इजी है, पर जब आप ऐसा करोगे आपकी बाइक में झटका लगेगा, क्योंकि आपको जो है इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी। ये देखो थर्ड गियर, सॉरी सेकंड गियर लग गया है। देखो, और सेकंड गियर में मुझे यहाँ पे स्लो चलाना था ना, तो मैंने हाफ क्लच कर लिया। अब कई भाइयों को कमेंट आता है कि गाइस कि भाई जब ट्रैफिक वगैरह वहाँ पे फोर्थ गियर को यूज़ कर सकते हो। गाइस फोर्थ गियर का ट्रैफिक में यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ट्रैफिक में आप जो मतलब जहाँ से सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सेकंड और थर्ड भी नहीं होता, सेकंड गियर का यूज़ होता है। यहाँ से मुझे आगे से जो है एक बार ये लो गियर फोर्थ लगा लिया, यहाँ से मुझे ना लेफ्ट राइट साइड जाना है। ठीक है,
तो सबसे पहले तो मैं गियर डाउन कर लूँगा। ये देखो गियर डाउन किया तो धीरे धीरे क्लच को छोड़ा। जब भी गियर डाउन करो धीरे धीरे, देखो अब सेकंड गियर डाला, इंडिकेटर दे दिया, पीछे कुछ नहीं है। देखो चौंक कैसे क्रॉस किया, हाफ क्लच में है, ठीक है। अब थर्ड गियर में भी क्लच को धीरे छोड़ा। अब देखो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है ना जहाँ पे देखिए कि कीचड़ है, कीचड़ में मान लीजिए कि आप सेकंड गियर में चल रहे हो और सेकंड से थर्ड डालना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको क्लच को स्लो छोड़ना है। कीचड़ हो या फिर जैसे बारिश हुई हो सड़क में, है ना, बारिश हुई हो तो सड़क जो गीली है, ठीक है, तब भी आपको जो है किसी भी गियर में क्लच को स्लो छोड़ना है। और टर्न पे, जैसे टर्न पे आप जो है मतलब किसी भी गियर में चल रहे हो, अगर आपको जो है गियर डाउन शिफ्ट करना पड़ता है या अप शिफ्ट करना पड़ता है, उस कंडीशन में भी आप क्लच को धीरे छोड़ोगे। अगर आप जो है क्लच को जल्दी मतलब फास्ट छोड़ोगे ना तो बाइक में एक झटका लगेगा और आपकी बाइक जो है गिर जाएगी, क्योंकि जैसे आप क्लच छोड़ोगे ना एकदम से फोर्स मिलेगी। अगर आप सड़क गीली है, कीचड़ वगैरह है, तो वो बाइक मतलब क्या स्पिन करेगा और आप बाइक जो है गिर जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे बजरी वगैरह है ना, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये गियर चेंज करना है तो मुझे हाफ क्लच पे, जैसे पहले फुल क्लच वाली है ना, जब क्लच छोड़ना है हाफ क्लच पे हल्का सा एक्सीलरेट करना है, तब जो है क्लच, उसके बाद क्लच को फुल छोड़ना है, ठीक है। और नॉर्मल कंडीशन है तब आपको क्लच को फुल छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये स्पीड ब्रेक करा ना, ये देखो स्पीड ब्रेकर में भी क्या किया, हाफ क्लच किया और उसके बाद हल्का एक्सीलरेट किया, उसके बाद जो है क्लच को फुल छोड़ा, ठीक है। और जैसे नॉर्मल है, जैसे अभी यहाँ मुझे जो है फोर्थ गियर डालना है, ये देखो फोर्थ गियर एकदम से डाल दिया, लो फिफ्थ डालना है, ये लो फिफ्थ डाल दिया है, देखो एकदम से गियर चेंज। अब डाउन शिफ्ट करना है, डाउन शिफ्ट करते टाइम ना क्लच को एकदम से नहीं छोड़ना है। देखो अगर आप डाउन शिफ्ट करते टाइम क्लच को एकदम से छोड़ोगे ना, ये देखो झटका लगेगा, ये देखो लगा ना, ये देखो फिर से देख लो, ये थर्ड है, ये देखो लग रहा है ना। तो गाइस ये झटका पता क्यों लग रहा है कि मेरे गियर और एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब ज़्यादा स्पीड में, जैसे मान ली कि जैसे आपकी बाइक की स्पीड है 40 और आप जो 40 की स्पीड पे थर्ड गियर लगा रहे हो, डाउन शिफ्ट कर रहे हो, तब भी झटका लगेगा ही लगेगा। तो हमेशा मतलब सही स्पीड में सही गियर का यूज़ करना है। और क्लच को, ठीक है, जब आप डाउन शिफ्ट कर रहे हो ना, क्लच को एकदम से मत छोड़ना, ठीक है। एकदम से तब छोड़ सकते हो जैसे मान लीजिए कि आप जो है सेकंड गियर डालना है, थर्ड से सेकंड गियर डालना है, तो क्लच को तब छोड़ना है एकदम से जैसे आपकी बाइक की स्पीड 20 आ जाएगी तब। ये देखो यहाँ पे मेरी बाइक की स्पीड मतलब कम होगी ना, तो मैंने क्लच को एकदम से छोड़ दिया, ठीक है। और यहीं पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है ना, अब मैं डाउन शिफ्ट करूँगा, देखो लगा ना, एक और मेरा पीछे वाला चक्का का इतना ज़्यादा स्पिन हुआ ना, मतलब ऐसे से हिल गई बाइक। अगर इस कंडीशन में अगर कीचड़ होता, ठीक है, या फिर आपकी बाइक का टायर पतला है, तो आपकी बाइक गिर जाएगी, ठीक है। और नए जो बाइक सीख रहे हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि उनकी बाइक गिरती इसलिए है कि वो सही स्पीड में सही गियर नहीं डालते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि कब क्लच को फर्स्ट छोड़ना है, कब क्लच को स्लो छोड़ना है, ठीक है। तो हमेशा आदत बनाइए कि जब भी आप डाउन शिफ्ट कर रहे हो ना, डाउन शिफ्ट करते टाइम जो है आप जो पहले हाफ क्लच छोड़िए, उसके बाद एक्सीलरेट लीजिए, एक्सीलरेट लेने के बाद थोड़ा टाइम मतलब थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद क्लच को छोड़िए, एकदम से क्लच फुल क्लच में छोड़िए, ठीक है। और जब आप जो है गियर अप शिफ्ट कर रहे हो, ये देखो यहाँ पे डाउन शिफ्ट किया, यहाँ पे डाउन शिफ्ट किया ना, देखो मैं क्लच को कितनी धीरे धीरे छोड़ा, ये देखो। तो कोई भी है, देखो यहाँ पे एक और डाउन शिफ्ट कर दिया गियर, देखो इस तरह से, ये देखो। तो ये सही तरीका है, ठीक है। अगर आप मतलब इस तरीके को सीख जाओगे ना, तो आपकी बाइक कभी भी नहीं गिरेगी और ना तो कभी बंद होगी, ना ही बाइक में झटका लगेगा, ठीक है। पर आपको पता होना चाहिए, जैसे ये देखो यहाँ पे अप शिफ्ट करना है ना, एकदम से एक्सीलरेट छोड़ूंगा, देखो गियर चेंज कर दो, ये देखो किया ना, ये देखो यहाँ पे फिर से अप शिफ्ट करूंगा, ये देखो कोई जर्क नहीं लग रहा है। पता क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि मेरी बाइक की स्पीड जो है ज़्यादा है, इसलिए नहीं लग रहा है। और यहीं पे मेरी बाइक की स्पीड कम होती तो यहाँ पे जर्क लगना ही लगना था। और यहाँ पे डाउन शिफ्ट करने है ना, तो देखो डाउन शिफ्ट करना है, जैसे मेरी बाइक अभी 5th गियर में है, अभी डाउन शिफ्ट करना है, एक्सीलरेट को छोड़ दूंगा, ये देखो क्या किया, हाफ क्लच किया, यहाँ पे एक्सीलरेट किया, हाफ क्लच पे हल्का सा एक्सीलरेट किया, ज़्यादा नहीं, हल्का सा एक्सीलरेट किया, बाइक मोमेंटम में आ गई, उसके बाद मेरा क्लच को फुल छोड़ दिया तो जर्क नहीं लगा। और इस कंडीशन में अगर मैं देखो क्लच को बिना मतलब होल्ड किए छोड़ूंगा ना, अगर एकदम से क्लच छोड़ दूंगा तब जर्क लगेगा, ये देखो कितना जर्क लगा। और ये जर्क जो है आपके मतलब ना तो इंजन के लिए सही है और ना ही आपके गियर बॉक्स के लिए सही है और ना ही आपके क्लच प्लेट के लिए सही है। तो जब भी डाउन शिफ्ट कर रहे हो, डाउन शिफ्ट करते टाइम जो है आप जो देखिए
यहाँ पे फिफ्थ गियर है, यहाँ से एक बार फिर से बता देता हूँ डाउन शिफ्ट कैसे करना है। देखो एक्सीलेटर छोड़ा और हाफ गियर डाउन कर दिया, मैंने गियर डाउन कर दिया। अब क्या करना है, हाफ क्लच किया, यहाँ पे हल्का सा एक्सीलेटर किया, एक्सीलेटर के साथ जो है आपको क्लच छोड़ना है। हाफ क्लच थोड़ा सा एक्सीलेट करना है, उसके साथ जो है जैसे जैसे हल्का हल्का एक्सीलेट करते जाओगे और क्लच को छोड़ते जाओगे तब जर्क नहीं लगेगा, और एकदम से जो है क्लच को छोड़ दोगे तब जो है जर्क लगेगा। ठीक है, अब ठीक है कि ये तो आपको समझा दिया कि डाउन शिफ्ट करते टाइम जो है हाफ क्लच करना है, तब आपको जो है एक्सीलेट के साथ जो है क्लच को फुल रिलीज करना है। पर जब आप शिफ्ट करोगे तब जो फर्स्ट और सेकंड गियर में क्लच को बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना है, और जब आपका जो है गियर ऊपर चलते जाएंगे जैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो जैसे जैसे आप जो है क्लच छोड़ने की स्पीड बढ़ा सकते हो। थर्ड गियर में थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी, फोर्थ में एकदम से छोड़ सकते हो, फिफ्थ में एकदम से छोड़ सकते हो। बस स्पीड उस गियर की उतनी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप जो है गियर फिफ्थ गियर चेंज कर रहे हो और आपकी बाइक की स्पीड है थर्ड, तब बाइक में झटका लगेगा और बाइक जो है डर करके बंद हो जाएगी, झटका लेके बंद हो जाएगी। ठीक है, और टर्न पे कभी भी क्लच एकदम से मत छोड़ना, गीली सड़क हो तब भी क्लच एकदम से मत छोड़ना, जहाँ पे मतलब ऑफ रोड हो वहाँ पे भी क्लच एकदम से नहीं छोड़ा जाता है। तो इस तरह से क्लच और एक्सीलेटर का सही कॉम्बिनेशन किया जाता है। अगर आप इस तरह से बाइक चलाओगे तो बाइक आपकी कभी भी बंद नहीं होगी। आई होप गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।